पीएमसी ध्यान नेपाल के मंच पर आप सभी उपस्थित ध्यानी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी के सद्गुरु, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज हम सभी अपनी गंगोत्री शाह जी के साथ कुछ ज्ञान भी लेंगे और मेडिटेशन भी करते हैं। तो गंगोत्री जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आत्मवंदन। सभी को ओवर आत्मवंदन। टू यू जी। सभी को आत्मवंदन। परमपिता महाअवतार बाबा जी को, हमारे गुरु पत्नी जी को और सभी गुरुओं को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सोच रही थी कुछ ध्यान कराऊं और कुछ बोलूं, तो मेरे को एक टॉपिक मिला, ऊर्जा का विज्ञान। तो मैं चाहती हूँ कि इस पर कुछ बोलूं, शायद सभी को पता चलना चाहिए। तो शुरू करती हूँ कि जैसे कि कहा गया कि हमारे इस शरीर को, मेरी आवाज़ क्लियर है ना? जी जी। कि हमारे इस शरीर को कोई अदृश्य शक्ति चला रही है, जो कोई ऊर्जा है जो अदृश्य शक्ति चला रही है। तो मनुष्य का जीवन केवल एक स्थूल जगत तक ही सीमित नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। हमारी आंखें जिस दृश्य संसार को देखती है, उसके पीछे एक और गहराई छिपी हुई है, सूक्ष्म जगत। यह तरंगों और ऊर्जाओं का संसार है, और जो हर पल हमें प्रभावित करता रहता है। और हर विचार, हर शब्द, हर ध्वनि और हर क्रिया तरंगों में बदल कर हमारे चारों ओर फैलती रहती है, रूपांतरित होती है, बदलती रहती है। और हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इस रहस्य को जान लिया था, ऊर्जा के विज्ञान को। तभी उन्होंने मंत्र, यंत्र, साधना और हवन को जीवन का हिस्सा बनाया। जब अग्नि में आहुति दी जाती है, जब वेद और मंत्र गूंजते हैं, जब शंख और घंटियां बजती हैं, तब यह केवल आस्था का भाव नहीं रह जाता, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान होता है। ये तरंगे हमारी भीतर की नकारात्मकता को दूर करती हैं और वातावरण को शुद्ध करती है और प्रकृति में संतुलन को स्थापित करती है। आज का विज्ञान भी इस तथ्य की पुष्टि कर रहा है, शोध कर रहे हैं, शोध बताते हैं विशेषकर कि अग्निहोत्र यज्ञ वातावरण को शुद्ध करता है। ये अग्निहोत्र पर ही मैं कुछ प्रकाश डालूंगी बोलने के लिए कि अग्निहोत्र क्या होता है और इससे हम कैसे अनभिज्ञ हैं या अनभिज्ञ हैं तो कैसे इसके बारे में जानें। तो अग्निहोत्र हवन का जो यज्ञ है वो वातावरण को शुद्ध करता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। अगर इसके यज्ञ करके इसके भस्म को खेतों में डाला जाए तो इससे खेतों की ऊर्जा बढ़ती है, फसलें अच्छी होती है। इसी पर ये सब चर्चा है। और मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक असर डालता है। प्राकृतिक खेती का उन्नत बनाने में इसका विशेष महत्व है। आइए चलते हैं ऊर्जा के विज्ञान के महत्व को और ज्यादा जानने के लिए, कि कैसे तरंगों की यह सूक्ष्म शक्ति कैसे हमारे जीवन और प्रकृति को शुद्ध करती है। और ये सूक्ष्म जगत के विज्ञान को हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छी तरह समझा, इस पर काम किया। पर एक समय आया कि ये युग बदला और इस यह ज्ञान लुप्त हो गया। भारत में तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, पर पश्चिम में 40-50 सालों से इस पे शोध हो रहा है। वो लोग तो हर एक चीज पे शोध कर रहे हैं, तो इस पर भी काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि हमारे ऋषियों ने तो पहले ही सब जान लिया था, पहले ही सब जान लिया था कि ये भारत में अब ये वैज्ञानिक इस पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि सूक्ष्म जगत के कोई भी रिजल्ट मिलता है परफेक्ट। कहने का मतलब कि इस पर हम कोई भी काम करते हैं सूक्ष्म जगत को लेकर तो सारे रिजल्ट एकदम परफेक्ट होते हैं, किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं होता है, क्योंकि सूक्ष्म दुनिया बहुत पावरफुल होती है। जैसे एक उदाहरण है
कि हमारा फोन, जो फोन हम चला रहे हैं अभी, स्मार्टफोन जो आज चलता है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलता है। और पहले वाला जो फोन था बीएसएनएल का, वो तार से चलता था, और वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता था, उसके बस 100 सवा किलोमीटर ही तक उसके जाती थी बात करने की। और वो काम कैसे करता है, एक बार एक तरफ से बात होती थी और फिर दूसरी तरफ से बात होती थी। ना कोई वीडियो कॉल, ना कोई इंटरनेट का ऐसा कोई ये था साधन था, तो सिर्फ एक बातचीत का जरिया होता था, वो भी बहुत मुश्किल से होता था। लेकिन अब जो आ गया है ये हमारा स्मार्टफोन, तो इसमें कितनी मतलब अब इसको लाया गया है, इसमें बात करने की क्षमता भी है, इसमें वीडियो कॉल भी होता है। तो ये चलता किससे है, ऊर्जा से ही तो चलता है। तो इसका नाम वैज्ञानिकों ने क्या दे दिया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलता है। पर इसकी खोज तो हमारे ऋषियों ने पहले की थी, कि जो कि हमारे नेट में आप देखेंगे कि चंद्राकार का 3 जो शाइन होता है, तो उन्होंने इसकी खोज की और इसे चंद्र घंटा बोला, जिसमें प्रकाश भी दिखता है। हमारे ये स्मार्टफोन में प्रकाश भी दिखता है, और पहले के फोन में तो सिर्फ हेलो हेलो करते थे, बात होता था। तो इसका शाइन भी चंद्राकार की तरह है, जिसे चंद्र घंटा ऋषियों ने नाम दिया था, पर इसको हमारे लोगों ने कोई नाम नहीं रखा। इसका चंद्र घंटा का यह अर्थ है कि ये अगर किसी से टकराए तो घंटी बजती है, इसीलिए इसका चंद्र घंटा। चंद्र घंटा भी एक ऊर्जा है, जो कि देवी ऊर्जा भी कहा गया है। ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने इस ऊर्जा को देखा था, महसूस किया था और काम किया था, पर वो उसको कोई नाम नहीं मिला था। और साइंटिस्ट अब उसी पे काम किए तो उनको नाम मिल गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिला। अब आगे बढ़ते हैं, इस ऊर्जा के खेल को और समझते हैं। मानव शरीर पर इसका क्या असर है, किस प्रकार ये अपना असर दिखाती है, यहाँ की नकारात्मक और सकारात्मक। पहले नकारात्मक ऊर्जा की बात करते हैं। तो कहा जाता है कि मानव शरीर को कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जहाँ नेगेटिव ऊर्जा होगी तो वहाँ क्या बनेगी, तामसिक मन ही बनेगा। और इसलिए कहते हैं ना कि कोई आदमी किसी के पास जाता है, उससे उसको अच्छा फील नहीं होता है, तो बोलता है पता नहीं उनसे मिलने गए थे तो उनसे अच्छा फील नहीं आया, यानी उसे उसका मन तामसिक था। तो उसने क्या खाया होगा, तामसिक फूड ही खाया होगा। तो उस पे ये चर्चा है थोड़ा और, कि पहले पूर्वज की बात है कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते थे, स्वयं खाते थे, किसी के घर नहीं जाते थे, किसी के घर का खाना पसंद नहीं करते थे, और अपने घर का ही खाना खाते थे। किसी के घर गए भी तो खाना इसलिए भी नहीं पसंद करते थे, उन्हें पता था कि पता नहीं कौन मन से वो लोग बनाए होंगे नहीं होंगे, उन्हें अपने ही घर का खाना पसंद था और अपने घर का ही खाना खाते थे। और खासकर किसानों लोग को तो वो तो बात ही है कि वो लोग 100% अपने घर का ही खाना खाते हैं। तो अभी बात है कि सवाल ये है कि ये सब सुनकर अब हम अपने अपने मन को क्या कर सकते हैं खाने को लेकर, खासकर जो 50+ है, कि भाई अब हम खाना कैसे बदल देंगे। अब संत लोग कहते हैं कि खाना बदलो, भोजन बदलो, मन बदलो, तो वो हम कैसे बदल सकते हैं। जो 50+ है वो तो ये सोचेंगे भाई इतने दिन तो हम जैसे चल रहे थे, अब इसको हम बदल कैसे सकते हैं, जो चल रहा है चलने दो। पर नहीं, कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। तो ये जब ऐसा बदलने के लिए होता है, खासकर हम अध्यात्म में आए तो कुछ सोच कर ही तो आए, और कुछ सुनते हैं तो उसको अमल करते हैं। तो उसी तरह ये सब चीज भी हमें धीरे धीरे स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि अब हमें यही कि चलो ठीक है, सुनते हैं, देखते हैं क्या हमें इस पर काम करना है। तो पहले अपने आप को, मन को फुल स्टॉप लगाइए, नहीं क्यों नहीं कर सकती, चलो भाई 5% नहीं, 4% नहीं, 2% नहीं, 1% ही करेंगे। तो अगर कुछ तो करेंगे तो उसको आदत पड़ेगी करने की, तो इसी से बदलाव होगा। बदलाव तो इसी को ही कहते हैं। और अध्यात्म में चलने वाले लोग तो थोड़ा सा जागरूक होकर वो करते ही करते हैं, जो नहीं जागरूक है उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कि भोजन पे, खान पान पे संयम रखना बहुत जरूरी है। कि जैसे कि प्रोटीन, हम अब तक क्या खाते आ रहे हैं, गेहूं, सूजी, मैदा, रिफाइन, बेसन, ये सब से बनी चीजों को ज्यादा खाएं। तो ये सब चीजें ज्यादा हमारे शरीर में क्या गई, प्रोटीन बनकर गई।
तो प्रोटीन बन के गई तो हमारा शरीर क्या हुआ, आगे जाकर कभी कहीं न कोई बीमारी से ग्रसित हुआ। तो इसको डिसॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो बोला गया कि अब इसके लिए हम करें क्या? तो संत बोलते हैं कि इसके लिए हमें बस उपवास का रास्ता बताया कि हमें उपवास करना चाहिए। और उन्होंने, हमारे ऋषियों ने इसका भी पहले से ही सब रास्ता बताया था, पर हम लोगों ने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। जो कि आज फिर से है, घर घर में कहीं कहीं होती ही है। व्रत उपवास लोग ज्यादा करते हैं, खास करके महीने में जो 2 बार एकादशी का व्रत आता है, तो उसमें एक व्रत तो लोग करते ही हैं और करना भी चाहिए। इस पे शोध भी आया है, कौन किस वैज्ञानिक का नाम भी दिया है कि उसको नोबेल अवार्ड मिला था, कि उसने ये सिद्ध किया कि हाँ, अगर अनाज को कम खाया जाए तो हम कैंसर के रोगों से बच सकते हैं, कैंसर हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। तो रहा ये भोजन का बात, और रात्रि में एक टाइम भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अन्न नहीं खाना चाहिए, इससे आलस आता है। तो रात्रि का एक टाइम का भोजन ऋषियों ने सदैव मना किया, वो लोग भी नहीं कभी खाते थे, दिन में ही खाते थे, और रात का खाना वो लोग नहीं खाते थे। और इसका एक जीता जाता जागता, जैसे कि जैनियों में भी है, वो लोग सूर्य अस्त होने के बाद खाना ही नहीं खाते हैं। फिर उदय के पहले तक, सूर्यास्त के पहले तक जो खाना खाया बस वही, उसके बाद वो लोग खाना नहीं खाते। तो हमें भी वैसा करना चाहिए, पर हम कर नहीं पाते हैं। पर अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, इस पे भी ध्यान देंगे, करेंगे, और करना भी चाहिए। इसकी क्लासेस भी बहुत सारी हो रही हैं। हमारे साउथ में ही देखिए, प्रभु सर ऐसा क्लास चलाते हैं, बूढ़ा कैसा करके, उन्होंने रात को खाने नहीं देता है, उनका क्लास मैंने किया था 1 साल तक। तो मेरी भी आदत अब बन गई है, मैं भी अब रात का खाना नहीं खाती हूँ। तो चलिए, जो जानेगा उस पर काम करेगा। तो फिर अब है, भोजन की है कि रात का एक टाइम का खाना नहीं खाना चाहिए, अन्न हमें कम खाना चाहिए, और फ्रूट और फल ज़्यादा खाना चाहिए। तो अब ये बात आता है कि फ्रूट और ये सब भी तो कहाँ हमें मिलेंगे शुद्ध, ऑर्गेनिक। पर नहीं, हाँ मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, पर उसको थोड़ा सा ध्यान देने होगा कि कहाँ मिलते हैं, नहीं मिलते। जैसे आजकल बड़े बड़े मॉल में भी ऑर्गेनिक फ्रूट वगैरह, सब्जियां वगैरह मिलती है, या मार्केट में भी आप चले जाएंगे तो वहाँ भी मिलती है, 2 प्रकार की सब्जियां मिलती हैं। जांचना और परखना होता है, होगा। तो जैसे कि अब कहा गया है कि हमें वो सब गेहूं चावल नहीं खाना है, तो क्या खाना है? तो हमें खाना है ये जो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कुटकी है, कोदो है, सावा है, ये सब का आप सेवन करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि बहुत हम अपने शरीर को ये सब गेहूं है, ये मैदा, ये बेसन, ये सब दे देकर बर्बाद कर दिए। तो अगर अपने शरीर को और आगे स्वस्थ रखना है, तो ये सब चीजों को लाना होगा अपने जीवन में, स्वीकार करना होगा। और गेहूं चावल तो छोड़ देना पड़ेगा। इसके बाद में सब्जियां हैं, तो उन्हें भी एक एक ही बार खाएं। फिर आ गया, जैसे इसका एक नियम बनाना होगा, जैसे हमारे ऋषियों ने भी नियम बनाया था, यम और नियम खाने का। यहाँ सात्विक फूड हमें खाना है, और ये हमें नियम से करना है। तो इस नियम, यम और नियम इसी को ही कहा जाता है। और जानवरों ने भी अपना ये सब नियम, यम नियम को अपनाया था। उन लोगों ने भी, जैसे हिरन है, हाथी है, घोड़ा, ये लोग क्या खाते हैं? घास खाते हैं। तो ये लोग का ये यम और नियम था। बाकी और हिंसक जानवर है, उन लोग का क्या था? लोग मांस खाते थे, उन लोग का वो यम नियम था। तो जो जिसका भी यम नियम रहे, उसको पालन करना चाहिए। तो हमारे यहाँ चूंकि था पहले, लेकिन बीच में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो उसी समय कहा जाता है कि भूखमरी आई थी, शायद हम थोड़ा थोड़ा सुने हैं हम भी। भूखमरी आई थी, तो उस समय क्या हिरोशिमा बम फेंका गया था, इसलिए धरती बहुत नष्ट हो गई थी, खेती बाड़ी नहीं हो रही थी। तो कैसे कैसे करके, तो क्या क्या करके, फिर उसी समय लोग गेहूं उगाने लगे, जो कि बहुत जल्दी जल्दी इसकी फसल होती थी। तो लोग फिर गेहूं पर ही निर्भर होने हो गए। फिर वो अपने पुराने खाद्य पदार्थों को छोड़ दिए खाना। नहीं तो पहले वही सब खाते थे, ज्वार बाजरा मक्का ये सब। तो फिर से वो सब चीजों को हमारे जीवन में लाना होगा। फिर आते हैं कि खाना तो हो गया, फिर हम जल कैसा पिए? तो हमें जल भी ऊर्जावान ही जल ही पीना चाहिए। और तो ऊर्जावान जल कैसे पिए? अभी तो जैसे हम ध्यान करते हैं, तो हमें जानते हैं कि हाँ, हमें 1 गिलास पानी या 1 बोतल पानी थर्मस में भर कर रख ले, तो वो हम पिए, ऊर्जावान हो जाता है, ध्यान करते हैं। लेकिन बाकी के लोग, घर के लोग, उन्हें भी तो ऊर्जावान बनना चाहिए। तो उन्हें हम ऊर्जावान कैसे बनाए? अपने पानी के टंकी को ऊर्जावान कैसे बनाए? तो यही जो अग्निहोत्र हवन है, इसके बारे में उन्होंने जो संत स्टोरी लाए थे, वो बता रहे थे कि हमें जो है कि
अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए। और उसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है, झमेला नहीं है, पर ये कि उसमें ये कि अ, अ, उपले होने चाहिए शुद्ध देसी गाय के, जो कंडे होते हैं और देसी गाय के घी होते हैं। वो भी कहाँ मिलेंगे, हमें हमें तो मिल नहीं सकते। तो फिर वो जो बताया कि ये सब का भी अब एक ही धीरे धीरे प्रचार हो रहा है कि जहाँ अगर उन्होंने ये सब चीज लाया है तो धीरे धीरे उसका खोज निकाला है कि हाँ हम तैयार करवा सकते हैं। कि हमारे यहाँ जो देसी गाय आज भी बहुत बहुत आश्रमों में देसी गाय ही है, तो वो लोग सब सर्व करते हैं मार्केट में घी बनाकर और उपले बनाकर। तो हम लोग भी जानेंगे तो वो सब करेंगे। अपने घर में भी हम लोग ऊर्जावान जल बनाएंगे, टंकी में डालेंगे। और फिर ये कैंसर की बात रही, तो कैंसर वाली जो अन्न खाने से की कैंसर की बात, तो ये तो 100% है कि मतलब अभी हमारे भारत में कैंसर की जो तादाद कितनी बढ़ती जा रही है। हर 10 घर में एक घर में सुनेंगे तो कैंसर ही निकलेगा। तो इससे लोग बहुत एक तरह से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि नहीं किससे हम बचे। जैसे कि हाल में ये भी सुने होंगे आप लोग, नवजोत सिद्धू की पत्नी, उसे भी 4 स्टेज का कैंसर हुआ था। तो उसने भी कहाँ से खोज निकाल कर अपनी वाइफ को सिर्फ जूस पर ही रखा था, और वो 40 दिन का नियम की थी, उसमें वो खड़ी हो गई और बच गई। उसने उसका वीडियो भी बनाया था, यूट्यूब में भी डाला था, मगर लोग रहने नहीं देते हैं ना, तो फिर लेकिन जिसको सुनना था, जिसके कान में जाना था, उन लोगों ने सुना, उसको स्वीकार किया। तो इस तरह से जागरूक होना बहुत जरूरी है। ऊर्जावान जल बनाना। तो फिर ये बात हुआ कि ये ऊर्जावान जल को शुद्ध करने का तरीका हम हवन से ही कर सकते हैं। तो हवन अगर जिसके लिए अगर सुविधा है तो वो अपने घर में भी कर सकता है ये सामान मंगा कर। और जिसको नहीं सुविधा है तो वो जो वीडियो बनाए हैं वो बोल रहे थे कि हम ये सब की सुविधा कराएंगे। तो पब्लिक फिर उनसे जागरूक होगी, वो सब चीज करेगी। फिर बात आता है कि अगर कोई करता भी है तो उन्हें वो पूरा तरीका बताएंगे, 2 ही लाइन का मंत्र है, वो मंत्र भी बताएंगे और कैसे क्या करना है। तो वो कहते हैं कि जो इसका भस्म होता है तो वो खेतों में कैसे डाला जाता है कि 24 घंटा जब हवन हो जाता है, वो राख ठंडा हो जाती है, तो फिर उसको खेतों में डाला जाता है। तो ये तो खेत के लिए हो गया राख। और वो जो जल के लिए जो बता रहे थे कि वो 24 घंटा जब राख ठंडा हो गया तो उसको एक वाइट कपड़े के पोटली बनाकर पानी के टंकी में डाला जाता है। उससे आप ऊर्जावान जल बना सकते हैं। जैविक फूड और भी किसी तरह खाने के लिए फल में डालकर तरह तरह के आप उसको बना सकते हैं भस्म से। और वो तरीका भी कितना अच्छा और सटीक बता रहे थे अग्निहोत्र का करने का, कि ये किया कब जाता है, कि ये सूर्य उदय के 20 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 20 मिनट बाद। यानी देखिए कितना अच्छा है कि ये सब साधना ही है, साधना करके ही कोई चीज को अगर 100% पाया जा रहा है तभी उसको रिजल्ट मिलता है। कि क्यों क्यों सूर्य उदय के 20 मिनट पहले और सूर्यास्त के 20 मिनट बाद। तो कहा गया है, उन्होंने बोला ऋषियों ने कि क्योंकि तभी हमारी जो सुषुम्ना एक्टिव रहती है। तो मुझे याद आया कि तब साधना भी हम लोग तभी करते हैं, स्वामी जी कराते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, कि एक्टिव हो जाती है। तो ये बात तो सच है कि मतलब ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम कुछ करें तो हमें परमात्मा भी हमारे साथ देती है और काम भी हमारा सही सही होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में वो यज्ञ ही करना चाहिए, ऐसे बीच में नहीं करना चाहिए। उनका पूरा उन्होंने वीडियो बनाया हुआ है। और कि उसको पालथी मार कर बकायदा, जैसे हम ध्यान में करते हैं क्रिया में कि कमर गर्दन सीधी करके वैसे सीधी करके बैठना है और अपने सभी चक्रों पे ध्यान करना है। इस तरह मतलब 2 लाइन का मंत्र बोलकर वो हवन है। तो थोड़ा कहते हैं कि आदमी थोड़ा कुछ खोने के लिए कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर हम कुछ मेहनत नहीं करेंगे अपने शरीर के लिए तो कहाँ से मिलेगा। तो ये सब चीज जानना भी जरूरी है। फिर हम जब ऐसे ध्यान करते हैं तो कमर गर्दन सीधी करके वो मंत्र बोलेंगे तो फिर हम यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे। तो फिर भाई ऊपर के अदालत में हमारी सुनवाई हो जाती है कि हाँ भाई इनको ऊर्जावान जल बनाना है, इन्हें हेल्प करो। तो फिर हमें वैसा प्रमाण भी मिल जाता है। और फिर इस तरह ऊर्जा विज्ञान को प्रकट करने का विज्ञान हमारे परशुराम ने दिया था। इसकी खोज कौन निकाला था? हमारे सबसे पहले परशुराम जी ने निकाला था। उन्हें कृषि का देवता माना जाता था। इस पर वो एक किताब भी लिखे थे, कृषि गीता।
और हमें बताया गया कि परशुराम तो सिर्फ बहुत गुस्सा वाले देवता है, फरसा वाले देवता है। वो बहुत फरसा लेकर सबको डराते हैं, धमकाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले। पर नहीं, वो बहुत मतलब बीजों के देवता थे। वो उन्होंने बहुत तरह तरह के यज्ञ, इस यज्ञ अग्निहोत्र यज्ञ भी उन्होंने ही निकाला करके। उन्होंने कितने बीज बनाए, उन्होंने कितने बीज बनाए, कुछ के नाम मैंने सिर्फ यहाँ लिखे हैं। कि उन्होंने बनाए थे धान, सुपारी, नारियल, केला, हल्दी, ये सब बीज उन्होंने बनाए। और ये सब अच्छे नहीं होने वाले थे, अच्छे मतलब नष्ट नहीं होते थे। क्योंकि अभी पता चला था कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई में कुछ बक्से में धान भी मिला था। वो धान कब के थे, किसके द्वारा बनाया गया था? परशुराम जी के द्वारा ही बनाया गया था। और वो धान रखा गया था। प्रकृति कुछ करवाती है तो कुछ सोच कर ही करवाती है ये सब, कि भाई आगे कभी ना कभी कोई इससे सीखेगा, चर्चा करेगा। तो ये सब अब हम लोग के आगे आया है, तो हम लोग इसको चर्चा करें। तो ये कभी नष्ट नहीं होता है उनका जो बनाया हुआ चीज है, क्योंकि इसमें कोई जैसे यूरिया खाद ये सब नहीं है। और आज के तो अन्न, धान है, केला, ये सब नारियल सुपारी, ये सब तो एक साल होने के बाद खराब भी हो जाते हैं। पर वो जो बनाते थे वो ऑर्गेनिक तरीके से पूरे बनाते थे, मंत्र मंत्र पढ़ के, तो वो कभी भी खराब नहीं होता था। और इसीलिए उनके मतलब जो साल में एक बार अक्षय तृतीया आता था, उनके जन्मदिन हम लोग अच्छे इस पर ही अक्षय तृतीया का मनाते थे। और वो किस तरह करते थे? हाँ, वही ये अग्निहोत्र से निकली ऊर्जा, जो पंच महाभूत मन बुद्धि का उपयोग करके वो अन्न बनाया करते थे। और उनका जन्मदिन में भी इसीलिए इसे अक्षय तृतीया का नाम दिया गया है। वो अक्षय तृतीया के दिन उनकी पूजा होती है। इसलिए किसान आज भी जब खेतों में बीज बोते हैं तो पहले उसको अच्छे से उसकी पूजा करते हैं, तब खेतों में बीज डालते हैं। अब कि इसकी इसको फिर भारत में लाया कौन दे? ये तो भारत में ही था, पर भारत से सब कुछ लुप्त हो गया था। फिर भारत में धीरे धीरे फिर किसी न किसी को तो आगे लाना ही था। तो इसको फिर आगे लाए 1967 में। माधव स्वामी जी संत बोल करते, उन्होंने फिर उनके बुक को पढ़ा, परशुराम जी के बुक को, और उन्होंने इस विज्ञान को फिर से पढ़ा। और धीरे धीरे इसका प्रचार हो रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि बड़े बड़े मंदिर जंगलों में थे, वो भी लुप्त हो गए थे, तो उसी तरह ये विज्ञान भी लुप्त हो चुका था। एक्चुअली अग्निहोत्र क्या है, इसके बारे में डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये सूक्ष्म दुनिया को से निकलकर ये जो अग्निहोत्र है, इसको उन्होंने बताया कि शॉर्ट में बता रहे हैं कि बस वही दुनिया, सूक्ष्म दुनिया को निकाल कर डिब्बे में भर कर उसको हम लोग पार्सल करते हैं। और यही इसका ये है, भस्म है। इसके बारे में कह रहे थे कि ये पाउडर फॉर्म में भी है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज है? ये एक्टिव चारकोल है, 52% ऑक्सीजन है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, ये सब ऊर्जा जो निकली है मंत्र बोलकर, उस मंत्र पढ़ते हुए, उसमें यह है पंच महाभूतों की तुरंत ऊर्जा के निकाली हुई ऊर्जा है। सब वो लोग डब्बे में पैक, मतलब जब ठंडा होता है तो फिर उसको पैक करके वो ऐसे मार्केट में ला रहे हैं। उस जल को पीने के बाद शरीर के अंदर की जो भी नेगेटिव विकार है, गैस है, कब्ज है, वो सब टॉक्सिन है, वो सब डिटॉक्स हो जाता है। और शरीर फिर से एक तरह से लगता है कि हाँ, हमें कुछ नहीं हुआ, हम बहुत हल्के लग रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। फिर उन्होंने इस ऊर्जा के विज्ञान को लाइट के बारे में भी बहुत बताया, जो लाइट हम लोग जलाते हैं उनके बारे में भी बताया। कि पहले के समय में ये सब लाइट नहीं था, जितने भी ये सब ट्यूब लाइट या एलईडी, जो व्हाइट लाइट है, ये नहीं थी। पीली बल्ब जलती थी, पीली बल्ब जलती थी, वो आंखों को नुकसान नहीं देता था। अब अभी क्या है, हर जगह व्हाइट लाइट, एलईडी, यही सब जलाते हैं। तो उन्होंने लाइट कलर की चीज़ों पर ज़्यादा विशेष करके महत्व दिया है। कि हमें कपड़े भी बहुत लाइट कलर के पहनने चाहिए, और कॉटन के पहनने चाहिए, फुल कॉटन के। क्योंकि ये कहीं ना कहीं लगता है कि कॉटन के कपड़े आप पहने तो बहुत आरामदायक महसूस होता है गर्मियों के, खास करके। और उन्होंने बोला कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और पेड़ पौधे लगाए ऑर्गेनिक तरीके से। और जिसके भाई छत है, बालकनी है, गैलरी है, उसमें वो ये सब फूल लगा सकते हैं, जिससे हमारे घर को एकदम हमेशा नव ऊर्जावान बना रहे। मधुकामनी के पौधे, मोगरा के पौधे, चंपा चमेली के पौधे,
ये सब पौधे लगाना चाहिए, जिससे हमारा घर, हमारा मन सब एकदम ऊर्जावान्वित रहे। और जैसे कहा गया है कि हम हमें शुरू से ही सुगंधिम पुष्टि वर्धनम रहना चाहिए, तो ये सब फूल पौधे वृक्ष ये सब लगाने चाहिए। घर में अगर आपको उपले मिले हैं तो ये सब रात के समय में, सोते समय में आप कंडे पर गाय का घी, गूगल, हल्दी, अजवाइन, हींग डालकर, अगर शुद्ध कपूर मिले तो वो भी डालकर आप घर में धुआं दे सकते हैं। इसको ये अगर करने से भी घर में शुद्ध वातावरण रहता है। और जहाँ भी आदमी, और कहा गया कि ये जल पीने से हमारा मन जो बहुत हल्का रहता है, और हम झूठ वूठ भी नहीं बोलते हैं। मन एकदम ताकत, जो ताकत घट जाती है वो ताकत वापस आ जाती है। क्रोध न करें, लोभ न करें, मोह ज्यादा न करें। और माला जप करें। माला जप में भी बोलते हैं कि जैसे कि राम राम का जप करें, ओम का जाप करें। तो ओम और राम को ही, ये दो मंत्र ही कोई सबसे उच्च बताया गया है कि राम राम की ताली हमेशा घर में जब भी आपको मौका मिले आप बजाना चाहिए। इससे क्या है कि कहावत है कि भी एक तरह का एक्यूप्रेशर है, बजाने से हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर की ये ध्वनि खुद ब खुद महसूस होती है, वाइब्रेशन महसूस होती है। तो इसीलिए राम राम की महिमा को बहुत बताया गया है, ओम का उच्चारण करने को बताया गया है। अब सवाल ये होता है कि अभी वर्तमान में ज्यादातर लोग तो फ्लैटों में रहते हैं, बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, तो ये सब अग्निहोत्र हवन कैसे कर सकते हैं? तो बस उनके लिए वही बताया गया कि आप ऊर्जावान जल वो जो बता रहे हैं उनका खुद ही करिए, या तो फिर उनके वहां से मंगाइए। पेड़ पौधे लगाइए, और सात्विक फूड खाइए, ऑर्गेनिक फूड खाइए। और कपड़े, कॉटन के कपड़े कपड़े पहनिए। बच्चों को भी इसमें शामिल करें। और भौतिक दुनिया के स्वाद से बचें, सूक्ष्म दुनिया की तरफ कदम बढ़ाएं। एक बार मान लीजिए बात करके, 96% सूक्ष्म दुनिया ही सब कुछ है। वही हमारे लिए देवी है, देवता है, वही हमारे माता पिता है, वही हमारी दुनिया है। उन्हीं से हम खुश रहेंगे। सूक्ष्म दुनिया को तो अपने आप सारा पर्यावरण, प्रकृति शुद्ध हो जाएगी। भूमि, गगन, अग्नि, नीर, वायु, जो ये पंचभूत है, जो भगवान है, वो खुश होंगे तो हम भी खुश रहेंगे। और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और प्रकृति भी जैसे लौट आएगी फिर से। और कहते हैं कि इधर सूक्ष्म दुनिया की तरफ, उस दुनिया से उससे जो हमें सिखाया है, बताया है, वही सब हमारे ऋषियों ने भी बताया है। उसे एक बार अपनाए, ये दुनिया बहुत सुख देगी, लाभ ही लाभ देगी। हम तो ध्यान करते ही हैं, सूक्ष्म दुनिया में को भी जाने और आगे बढ़े। बस मैं इतना ही बोलूंगी। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। धन्यवाद। आप ध्यान कर दें। जी। तो आज मैं सभी चक्रों पे ध्यान कराऊंगी, सातों चक्रों पे। जी जी। तो सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाए, और 3 बार लंबी सांस लेकर छोड़ेंगे। सभी को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने शरीर में हो रहे अकड़न जकड़न को दूर करें। एक बार ऊपर से नीचे सभी ऑर्गन्स को, सभी बॉडी पार्ट्स को अवलोकन करें। कहीं भी कोई तनाव, कोई झिंझिनाहट, कोई भी जकड़न है तो उसे उड़ा ले, सीधे बैठ जाए। हम ध्यान करेंगे सभी चक्रों पे। तो मूलाधार से श्वास उठाएंगे, सहस्त्रार में ले जाएंगे। 3 बार इस तरह करेंगे, प्रत्येक चक्रों पे 3-3 बार करेंगे। तो शुरू करते हैं। मूलाधार से श्वास उठाएंगे और सहस्त्रार में छोड़ेंगे। ये हम मन ही मन करेंगे, और
इस श्वास उठाते हुए आप अपने मन में राम, ओम, शिव कुछ भी आप श्वास बोल सकते हैं। मुंह से नहीं बोलेंगे, श्वास से बोलेंगे। तो शुरू करते हैं। आप ओम का ये लगा दीजिएगा, म्यूजिक हल्का में लगाइएगा। मूलाधार से श्वास उठाएं, सहस्त्रार में खाली करें। सहस्त्रार से मूलाधार, इस तरह हम 3 बार करेंगे, मन ही मन करेंगे। आंखों को कोमलता से बंद रखेंगे, हाथों को फंसा लेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे। मूलाधार से श्वास सहस्रार तक, सहस्त्रार से मूलाधार, इस तरह हम 3 बार करेंगे। सभी को पता है 7 चक्र के बारे में। धीरे धीरे श्वास को ऊपर ले जाएंगे। मूलाधार से सहस्त्रार, सहस्त्रार से धीरे से स्वादिष्ठान चक्र पर आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम 3 बार श्वास लेंगे, लंबी गहरी धीमी श्वास लेंगे। और आप श्वास और श्वास कुछ भी बोल सकते हैं, राम, शिव, ओम, कुछ भी बोलिए। स्वादिष्ठान चक्र से सहस्त्रार, सहस्त्रार से धीरे से मणिपुर चक्र पर आ जाएंगे। श्वास लेते रहे धीमे धीमे।
मणिपुर चक्र से सहस्त्रार, सहस्त्रार से अनाहत चक्र पर आ जाएंगे। अनाहत चक्र से सहस्त्रार, सहस्त्रार धीरे विशुद्धि चक्र पर आ जाएंगे। ओम की ऊर्जा को महसूस करते चलेंगे। धीरे धीरे श्वास लेकर ऊपर बढ़ेंगे। अनाहत चक्र से सहस्त्रार, सहस्त्रार से विशुद्धि चक्र पर आ जाएंगे। श्वास लेते रहें।
से सहस्त्रार से आज्ञा चक्र पर आ जाएंगे। आज्ञा चक्र से सहस्त्रार सहस्त्रार में ही छोड़ेंगे सांस को।
से बाहर आएंगे, अपनी जगह जहाँ बैठे हैं आसन को महसूस करेंगे। हाथों पैरों को धीरे धीरे हिला लेंगे। हाथों को रब करेंगे। आंखों पे रखेंगे। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। धीरे से अपने आंखों से हाथ हटाए और मुस्कुराते हुए चेहरों को खोलेंगे। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। संतोष जी, आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री जी। जी बहुत अच्छा आपने जानकारी दी और सभी को ध्यान भी कराया। बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत बढ़िया। आ, म्यूजिक ही इतना अच्छा है जिसमें जो कुछ बोलने जी का भी जरूरत नहीं। खुद ओम का उच्चारण तो खुद ही इतना अच्छा रहता है, फीलिंग आता है अंदर से। जी जी जी। बस मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगी आपसे कि जैसे जब हम चक्रास पे कराते हैं ना, तो सभी साधकों को, अभी काफी नए लोग भी जुड़ते हैं तो उन्हें जी उसकी जी। लोकेशन नहीं पता होती। हम्म तो जब भी आप, जैसे हम कराते हैं चक्रा हीलिंग वगैरह भी, तो बीच बीच हम्म। में उसमें हर चक्र की लोकेशन जरूर बताते हैं, जी। है ना, क्योंकि नहीं, जो लोग, हम लोग तो क्रिया हम्म। साधना वाले हैं तो पता होता है सबको, है मुझे ना। लगा एक बार फिर मैंने मुझे धीरे नहीं धीरे कोई सब बात नहीं। जानते हैं। नहीं नहीं, मेरी भी गलती थी, मुझे हाँ, आपको पहले बताना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो मेरा मन जी, किया कि आप ये ओमकार वाला म्यूजिक लगवाएंगे और यही सात चक्र पे ही ध्यान करवाएंगे, अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत, ये तो सब बहुत अच्छा था। और इतना गहरा मेरा तो ध्यान लग गया कि अभी तो आंखें खोलने का मन भी नहीं कर रहा था। जी और फिर जब मैंने। हम चक्रास पे भी स्पाइन के थ्रू जाते हैं, ये बातें जी हम लोगों को पता है ना, जी तो बाकी लोगों को नहीं पता, तो और भी आनंद आएगा सभी को। जी। जी पुष्पा जी, बात करिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे गंगोत्री मैम। जी बहुत अच्छा, सहज व सरलता से बताया आपने। ध्यान तो जी खैर मुझे जी जो अच्छा। मुझे हाँ, जो जानकारी मिली मैं बोलूँ सबके साथ थोड़ा शेयर करना चाहिए। तो इसलिए नहीं, सरल मैंने। सरल ध्यान तो, भाषा में अच्छी तरह से बताया आप। बहुत बहुत जी धन्यवाद। और ये जो अग्निहोत्र का आप बता रहे थे, ये मैंने पिछली एक दो जी साल पहले मुंबई में हमारे पीएमसी के मास्टर, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया था, मुझे वीडियो भी भेजी थी और कहा था कि मैं आपको वो भस्म भेजूंगी। जी जी। भेजी तो नहीं, बिजी रहते हाँ हैं सभी लोग, लेकिन काफी जानकारी मिली थी उस समय। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ तो कैंसर तक के लोगों को उन्होंने ठीक कर दिया जी उससे, जी जी। जो उसकी बहुत भस्म बड़ी होती है। ये भी बहुत बड़ी हाँ, वीडियो है, पर मैं तो काट छाट के बताई हूँ, सुनाई हूँ आपको, नहीं नहीं बहुत नहीं, बड़ी शॉर्ट में उन्होंने। आपने बहुत अच्छा बता दिया। हाँ अब जिनको इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं हाँ अग्निहोत्र की। मैं हाँ। हाँ बहुत इन्होंने ध्यान भी तो बहुत अच्छा लगाया, और उससे पहले जो हमें सब बता रहे थे वो भी जी, बहुत अच्छा लगा हमें, उनका वो बहुत अच्छी ज्ञान। जानकारी थी। वो जी जी ज्ञान जी। जो है वो बहुत अच्छा लगा। जी जी वो वो सभी के लिए रिमाइंडर होता है। जी जी। काफी चीजें हम लोग जानते हैं लेकिन वो उसको अमल नहीं कर रिमाइंड, पाते। हाँ, रिमाइंड नहीं हाँ कर पाते उसको, फिर हमारे सोचते कि जैसों नहीं। के हाँ, लिए ये रिमाइंडर है, हमारे जैसों के रिमाइंडर लिए। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी कि थोड़ा तो 1% तो सुधार कर ही सकते हैं। अब जो जितना बीत गया, समय बीत गया बीत गया, कुछ तो कर ले।